अब विशु जी आपसे शुरू कर रही हूँ क्योंकि कुछ ही देर में हमारे पास संगीत रागी जी भी होंगे जो संघ की तरफ से बात करेंगे, लेकिन एक वकील के तौर पर ही आप बताएं ये जो पूरा मामला है। अब देखिए ओवैसी साहब हो कोई हो आपके बगल में वो खड़े अभी बताएंगे कि मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। क्या ऐसी सोच है जिसकी वजह से संघ ने ये कहा है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कोई भी कानून एक ऐसी सोच से नहीं आ सकता है और ऐसी सोच से बन नहीं सकता है जहां किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करे। अगर एग्जाम्पल ले ले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी, तो अरुण जेटली साहब ने कहा था ये एक्ट पार्लियामेंट में तो पास हो सकता है पर सुप्रीम कोर्ट पे खरा नहीं उतरेगा। तो अगर कोई एक ऐसा एक्ट आप बनाएंगे जहां पे आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करें तो डेफिनेटली वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के टेस्ट को पास करेगा ही नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये जो बात आ रही है, ये जो चिंता है जो मैं आपकी रिपोर्ट में भी सुन रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा, तो क्या हम एक ऐसे कानून की संरचना और कल्पना सोच रहे हैं जहां ये कानून आएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक पर्टिकुलर संख्या से ज्यादा बच्चे ना पैदा करें? मुझे लगता है ऐसा कोई कानून की बात कर ही नहीं रहा है। जब कानून आएगा तो वो सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड आएगा कि उसके लिए उसमें रिजर्वेशंस होंगे कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं तो उसमें उनके लिए सैंक्शंस होंगे कि नहीं अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हैं वो सबके लिए होगा, वो एक हिंदू के लिए भी होगा। फिर भी आपको रोने का एक मौका मिल गया, मुस्लिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया, क्या है इसमें? कौन सी ऐसी बात है? अगर बनेगा कानून तो सबके लिए होगा ना। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहती है दिसंबर 20 में कि हमें इस कानून की जरूरत नहीं है। पिछले सदन में सेशन में सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो ये कहता है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं आता हूं आपको असल मुद्दे पर। जो लोग इसे हिंदू मुस्लिम करके देख रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, इस वजह से ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और ये राष्ट्रीय समस्या है, मेरे ख्याल से आप लोग के समझ में आ जाएगा। अगर मैं आंकड़े रख दूं हिंदुस्तान मुझे में पता था आप हिंदू मुस्लिम वाले आंकड़े लाए होंगे। नहीं बिल्कुल, मैं और पता है उसको खोजने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मुझे बताइए, आप सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। आप मुझे बताइए, देखिए जनसंख्या बढ़ने का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है स्वास्थ्य सेवाओं से और शिक्षा सेवाओं से। केरल में स्वास्थ्य और शिक्षाएं पूरी हैं, सेवाएं पूरी तरीके से हैं, तो इसलिए वहां का 1.8 है प्रजनन दर। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं नहीं है, इसलिए बिहार में 3 प्रजनन दर है सबका, हिंदुओं का भी मुसलमानों का, और उत्तर प्रदेश में 2.4 है। और जहां मुसलमान 68% है कश्मीर, वहां 1.4 है। जहां 98% मुसलमान लक्षद्वीप में 1.4 है। जहां 33% आसाम में 1.7 है। जहां 29% है वहां पे 1.6%। पता चला कि नहीं अपने आप को सुन के कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? नहीं, हमें तो अपनी जस्टिफिकेशन आपको नहीं देनी है। आप जब ओवैसी साहब को कटघरे में होगा ना, सबके लिए होगा ना, बिल्कुल सबके लिए होगा। तो सरकार क्यों मना कर रही है? आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए। वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों मना कर रही है? वो सदन में क्यों मना कर रहा है स्वास्थ्य मंत्री की हमें इसकी जरूरत नहीं है? हम तो ऐसी बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम चश्मे से मत देखिए। आपको क्या नजर आता है? जनसंख्या कानून की जरूरत है देश को? देखिए जनसंख्या कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संसद भवन की बात होनी चाहिए, वहां पे होना चाहिए। क्या स्टैंड क्या है आपका? क्या स्टैंड होना चाहिए? सोच क्या है? मैं सोच क्या है और वो सोच आज जनता के सामने रखूंगा। बात यह है कि जो साहब जी कहते थे 135 करोड़ की आबादी मेरी ताकत है, वो आज उस ताकत से घबरा रहे हैं और बात करते हैं 20% और 80%। 80% किसकी आबादी है, 20% किसकी आबादी है? तो किसी एक कम्युनिटी को ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से इस देश की आबादी बढ़ गई है, तुम्हारी वजह से यहाँ के संसाधन कम हो रहे हैं, तो सरकार की नीयत में खोट दिखाता है और एक धर्म विशेष पे आप चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और चुनाव के टाइम पे यहाँ पे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हैं? आप गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए और सत्ता की मलाई खाते रहिए। मोदी जी महंगाई की बात करेंगे नहीं, महंगाई की बात करके सत्ता पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की बात करेंगे नहीं, भ्रष्टाचार की बात करके सीएम की कुर्सी पे पहुंची। रामदेव कालाधन की बात करेंगे नहीं और जनता की बात करेंगे नहीं, लेकिन वही कालाधन की बात करके वो इतने बड़े करोड़पति और अंबानी की तरह बन गए। अन्ना हजारे इस पे बात करेंगे नहीं, लोकपाल पे अभी तक आया नहीं। तो ये सारे जो लोग हैं नेता बनने की कोशिश करते हैं, अपना छत्रप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। हमको और आपको बरगलाना चाहते हैं कि आप इन मुद्दों में आपको लगता है जनसंख्या कोई मुद्दा नहीं है इस देश में? मैडम जनसंख्या मुद्दा था तो फिर ताकत कैसे थी? आपको पता है पिछले 2 सालों से 2-2 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं इस देश की जनसंख्या। बिल्कुल जुड़ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर आप लोग क्यों नहीं देश की सत्ता में आ जाते हैं? आप क्यों नहीं विकल्प बन जाती है? मैं तो कहता हूं हम दो और हमारे दो का नारा दे दिया गया था, सरकार ने प्रयास भी किया था इंदिरा गांधी के समय से। ये आज की बात नहीं है, नया कुछ नहीं है। सरकार हिम्मत तो दिखाए। इस संघ वाले लोग होते कौन है भाई? कौन है संघ वाले? क्या सर्टिफाइड है? भारत सरकार ने इनको सर्टिफाइड कर दिया है कि आप राष्ट्र के लिए, हमारे सरकार के
सहयोग करेंगे। आबादी का जाके जो असंतुलन है वो हम दिखा रहे हैं। 1951 में देखिए 30 करोड़ हिंदू थे तो वहीं पर 3.5 करोड़ मुस्लिम थे। फिर 97 करोड़ हिंदू हुए हैं तो 17 करोड़ मुस्लिम हुए हैं 2011 का लास्ट जो सेंसस है उसकी वजह से। क्या आपको जो परसेंटेज है इजाफा वो हम दिखा रहे हैं तस्लीम रहमानी साहब, आपको लगता है कि इसमें जानबूझकर मुस्लिम्स को टारगेट कर किया जा रहा है संघ की तरफ से? देखिए, मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है जिस पर एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पॉलिसी आनी चाहिए। जब राकेश सिन्हा ने बिल रखा था, आरएसएस के हैं, राज्यसभा में 2 बार प्राइवेट मेंबर बिल रख चुके हैं, सरकार नहीं लाई प्राइवेट मेंबर बिल। 2018 में यूपी के अंदर लॉ कमीशन ने उनको एक सजेस्ट की पॉपुलेशन पॉलिसी, उसे रिजेक्ट कर दिया। और अभी जो आरएसएस के चीफ ने कहा, मैं इस पक्ष में हूं पूरे तौर पर कि पॉपुलेशन ग्रोथ पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, लेजिस्लेशन, कानून आना चाहिए। आप मानते हैं? बीजेपी बिल्कुल मानता हूं 100%। मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहा है संघ। इट इज नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम एंड सिख एंड ईसाई, इट्स अबाउट इंडिया। वी हैव टू थिंक अबाउट इंडिया। हमको भारत के बारे में सोचना है, हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं सोच रहा। और दूसरी बात, आरएसएस चीफ ने जो कहा वो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी आयरनी ये है, जिसके लिए मैं उनके इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं, उन्होंने पॉपुलेशन इम्बैलेंस की बात की है। और इस संदर्भ में उन्होंने कोसोवा का, ईस्ट तिमोर का, सर्बिया का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। मैं भी एग्जाम्पल दे सकता हूं। फिलिस्तीन की एक एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है। फिलिस्तीन की एग्जाम्पल उन्होंने क्यों कोट नहीं की? देशों के विभाजन, भारत के विभाजन की उन्होंने बात की। तो इसका मतलब वो सीरियस नहीं पॉपुलेशन ग्रोथ पे, वो सीरियस है पॉपुलेशन इम्बैलेंस पर। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप देशों के विभाजन धर्म के आधार पे होते हैं, कल्चर के आधार पे होते हैं, लैंग्वेज के आधार पर, ये 3 होते हैं, और उस आधार पर हमारी स्टेट्स भी डिवाइड हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अगर हम जस्टिस के साथ चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाने के बाद 1940-50 में इसे अडॉप्ट करने के बाद ये इश्यूज हमारे देश के दरमियान से खत्म हो गए थे, मगर आरएसएस के दिमाग से खत्म नहीं हुए। इसलिए आज जब वो इम्बैलेंस की बात करते हैं, असंतुलन पर जो उनका बयान है उसको लेकर सभी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग भी हाथ उठा सकते हैं सवाल पूछने के लिए। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जो हिंदुओं का ग्रोथ रेट रहा है वो ग्रोथ रेट एक बार फिर से दिखा दीजिए, और जो मुस्लिमों का ग्रोथ रेट रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसको अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है तो वो गलत है। दूसरी बात, ऐसा कानून बन ही नहीं सकता है। मैं कुछ और कह रहा हूं, आरएसएस चीफ ने ये नहीं कहा है कि मुस्लिम की जनसंख्या में घटाना है। 223% बनाम 385%। क्या ये संघ के मन में नहीं था जब ये बात कही गई है? वही ईमानदारी से आप देखिए, मैं बता रहा हूं, इसको आप एनालाइज करेंगे। एक अगर आप लीगल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आज हम यहां पे जो डिस्कशन कर रहे हैं कि कानून कैसा हो, कानून कैसा बने, तो जब कानून कैसा बनेगा तो मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कानून बनेगा। और मैं एक मुद्दा इसमें और ऐड करना चाहता हूं अंजना जी, अगर आप परमिशन दे तो। सेक्शन 494 आईपीसी, सेक्शन 494 आईपीसी एक ऐसा प्रोविजन है, मैं अभी तस्लीम भाई का बहुत सम्मान करता हूं और इन्होंने आज आपके चैनल पे एक बात कही कि हम चाहते हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये मेरे साथ हैं इस मुद्दे पे कि सेक्शन 494 आईपीसी का जो एक से ज्यादा शादी करने पे हिंदू समाज के लोगों को तो पनिशमेंट देता है पर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, क्या आप उसको भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि नहीं? क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल होगा कैसे? अगर आप इस मुद्दे पे सहमत हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए तो मैं एक बात डाइवर्ट नहीं हुआ है, डाइवर्ट नहीं हुआ है। 4 शादियां होंगी तो हर शादी से बच्चे होंगे तो फिर पॉपुलेशन रिलेटेड है। नहीं ओवरऑल इन्होंने मुझसे सवाल किया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब दे दूं। उनको बोलने तो दीजिए। हर कपल मुसलमानों से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स में हर कपल डाटा है। मैं उसके लिए आपको पता था मुझे कि आप वो डेटा जरूर लेके आएंगे। मैंने कहा था ना सर, आईने के सामने खड़े हो जाइए। मैं तो डेटा के बता देता हूं।